हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। डोंट माइंड माई लुक्स टुडे गाइस, मैं तिल लगा के बैठी हुई हूँ। ठीक है। ओके, आई एम हियरिंग कि किसी ने आपको मेंटली अनस्टेबल प्रूव करने की कोशिश किया है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी हैरेसमेंट फेस करनी पड़ी। दिस इज़ समबडी हु इज़ वेरी अथॉरिटेटिव, लाइक लोग उनके पोजीशन की वजह से उन्हें मानते हैं, उनके बातों पर यकीन करते हैं, और उन्होंने इसी पोजीशन का उन्होंने गलत फ़ायदा उठाया है, ठीक है। इट्स लाइक जब वो कह रहे थे दैट समथिंग, दे वर सेइंग देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विथ यू, कि आपको शायद कोई मेंटल एलमेंट है, कोई इशू है आपको लेकर के, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विथ यू, बार बार करके मुझे यही सुनाई दे रहा है, ठीक है। एंड लोग कहीं ना कहीं उनकी बातों पर यकीन कर रहे थे, जिसकी वजह से आपको बहुत हैरेसमेंट फेस करनी पड़ी। लोग आपको लुक्स दे रहे थे, उनका बिहेवियर काइंड ऑफ बहुत वियर्ड हो गया था आपके तरफ। लोग आपके बातों को बहुत हल्के से ले रहे थे, दे वर नॉट लिसनिंग, या जैसे इस पर्सन ने डिसाइड किया था उसके हिसाब से लोग आपको ट्रीट कर रहे थे, आपके साथ बिहेव कर रहे थे, जो आपके लिए बहुत ही डिस्टर्बिंग रहा। कि लोग किसी की बात सुन करके उनका व्यवहार आपके तरफ कैसे ऐसे बदल सकता है। लाइक आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, ठीक है। या इमोशनली, मेंटली थोड़ा सा आपको यहाँ पर इश्यूज फेस करने पड़े। देयर इज अ लॉट ऑफ कार्ड्स, इतने सारे कार्ड्स तो लूँगी नहीं। और ये पर्सन बहुत ही एरोगेंट हो सकते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड आया है। मैनिपुलेटिव, शब्दों की हेरा फेरी करना, जानबूझ के प्रोवोक करना आपको। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको प्रोवोक करने की कोशिश की है और सेटअप करने की कोशिश किया था। आई एम हियरिंग यूर वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। या एब्सोल्युटली दैट्स अ यस कार्ड। आप बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन हो, ठीक है। आपका जजमेंट एक्चुअली बहुत फेयर है। इट्स लाइक आप एक तरफा बात सुन करके डिसीजंस नहीं लेते हो, बहुत ही बैलेंस्ड डिसीजन लेते हो। हालांकि उन्होंने स्टार्टिंग में आपके आसपास के जो लोग थे, इस पर्टिकुलर पर्सन के बातों के वजह से वो आपको ठीक से जांच नहीं पाए या समझ नहीं पाए, बट नाउ कहीं ना वो देख पा रहे हैं दैट यू आर अ वेरी फेयर पर्सन, ठीक है ना। आप बिल्कुल भी जैसे आपको जताया जा रहा था, बताया जा रहा था आपके विषय में, आप वैसे पर्सन नहीं हो, ठीक है। देयर इज अ सेंस ऑफ डीप इनसाइट। दे सेइंग कि आपको किसी पर्टिकुलर विषय में कोई बहुत ही डीप जानकारी है, एंड आप बहुत ऐसी चीज़ों को देख सकते हो या प्रिडिक्ट कर सकते हो, सेंस कर सकते हो, जो दूसरे लोग नहीं कर सकते। आपके लिए टच बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। लाइक आपके लव लैंग्वेज में टच बहुत इम्पॉर्टेंट है। चीज़ों को स्मेल करके आप टेस्ट करके आप सेंस कर सकते हो। आप अगर कोई आपको छूते हैं या आप किसी को टच करते हो तो आप उनकी एनर्जी फील कर सकते हो, ठीक है। तो लाइक आप अपना प्यार भी अपने स्पर्श से ही आप व्यक्त करते हो समहाउ। लाइक जब आप किसी को छूते हो तो वो आपको फील कर सकते हैं, ठीक है ना। यू आर अ वेरी सोल टचिंग पर्सन। कोई बार बार करके आपके बारे में सोच रहे, प्रॉब्ली ये पर्सन जिन्होंने आपको मेंटली अनस्टेबल कहा था। लोग आपके एनर्जी को बहुत पसंद करते हैं, ठीक है ना। यहाँ ओके वाह, जैसे सेइंग कि अगर आप एक कपल हो, ठीक है, आपका पार्टनर है, तो वो आपको एज अ यूनिट आपको बहुत पसंद करते हैं। तो अगर लोगों ने आपको जज किया था ये बोल के कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए फिट नहीं बैठते हो या आप अच्छे पार्टनर नहीं
प्रूव होंगे। दे आर सेइंग कि एक्चुअली उनका ये कहना बहुत गलत था, बिकॉज आप रिलेशनशिप गोल्स सेट कर रहे हो, लाइक आप और आपका पार्टनर एक्चुअली बहुत अच्छे दिखते हो, ठीक है, यू लुक गुड टुगेदर एंड चीज़ें वर्कआउट भी कर रहे हैं आप दोनों के बीच में। एंड इट्स लाइक आप लोग देख पा रहे कि उनका जो पहला ओपिनियन था आपको लेकर के वो बहुत ही गलत था, आप उन्हें गलत प्रूफ कर रहे हो, ठीक है। दे सेइंग यू होल्ड अ वेरी गुड कन्वर्जेशन, आपको बात करना आता है, ठीक है। लोग आपसे बात करके उनकी एंजाइटी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो आप बहुत ही एंशियस लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते होंगे, जो बात करना चाहते हैं, जो अपने आप को वेंट आउट करना चाहते हैं, और आपसे बात करते ही कहीं ना कहीं उनकी एंजाइटी कम हो जाती है, वो थोड़ा सेफ फील करते हैं, थोड़ा स्टेबल फील करते हैं। यू आर अ वेरी काम और सूदिंग एनर्जी है आपकी। यप, मेंटल ब्लॉकेजेस एंड इमोशनल ट्रॉमा से बाहर निकलने में आप कई सारे लोगों को आप हेल्प कर चुके हो, और वो इसी वजह से कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए आते हैं। दे आर रियलाइजिंग कि आपसे बात करने के बाद एक सेंस ऑफ सेफ्टी उन्हें फील होता है, ठीक है ना। दे सेइंग कि आप जिस तरीके से, लाइक बहुत से लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं, पर जिस तरीके से आप चीज़ों को करते हो वो बहुत ही डिफरेंट है, एंड लोग इसे बहुत पसंद भी करते हैं, ठीक है। आपके वर्क एथिक्स को लोग बहुत पसंद करते हैं। आपको चीज़ों को स्टार्ट ऑफ करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। लोगों को साथ में लेकर के आगे बढ़ना या पहला कदम लेने में आपको कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती होगी। ये आपके पर्सनल प्रॉब्लम में से एक है, ठीक है। यहाँ पर कोई विश कर रहे हैं कि वो एक लौते आपके लाइफ में हो। इट्स लाइक आप अनरीचेबल हो, प्रॉब्ली आपने बाउंड्रीज वगैरह सेट किया है, या आप प्रॉब्ली हर किसी को एंटरटेन नहीं करते, एंड ये पर्सन रोमांटिक वाइज इस चीज़ को बहुत पसंद कर रहे हैं कि आसानी से आप तक पहुंचा नहीं जा सकता, एंड वो विश कर रहे हैं कि एकलौते वो ही हो जो आप तक पहुंच सके। लाइक आप एक्सक्लूसिव हो, सब आप तक नहीं पहुंच सकते, बट वो अकेले हो जो आप तक पहुंचे, ठीक है ना। तो ये कोई लवर, कोई क्रश हो सकते हैं, कोई हो सकता है जो आपको लेकर के क्रश कर रहे हैं, इस वक्त आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, ठीक है, और वो आपके लाइफ में एक लौते बनना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके जो सेंस ऑफ वैल्यू है ना, आपकी जो इंटेग्रिटी है बहुत अमेजिंग है, और आपके दोनों पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट से आपको ये वैल्यूज़ मिले, सो आपका कोई एक पेरेंट बहुत ही हेल्दी रहा है, ठीक है, और उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें आपको सिखाई हैं जो आप लाइफ लॉन्ग कैरी ऑन कर सकते हो, वो आपके पर्सनालिटी का एक हिस्सा बन गया है, एंड या इट काइंड ऑफ टर्न इनटू अ कैरेक्टर ट्रेड। कुछ बहुत ही अमेजिंग वैल्यूज़ उन्होंने आपके भीतर इंटीग्रेट किया है। Give me one clarity on that one, please. ओके, किसी को यहाँ पर फील होता है कि आप एक जगह बैठ के बहुत से काम कर सकते हो, या किसी पर्टिकुलर एक जगह पे आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन में हो या किसी जगह पे हो, और वहाँ से आप अपना काम बहुत अच्छे से कर लेते हो, और दिस इज़ क्रेजी। इट्स लाइक उनका जो तरीका है, प्रॉब्ली वो हर जगह उछल कूद करते रहते, एक जगह स्टेडी नहीं हो पाते, दे मूव अराउंड अलॉट, या उन्हें बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, पर आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ता। लाइक आप किसी एक जगह पर बैठ के या किसी एक स्टेडी जगह पे रह कर के आप काम कर लेते हो, एंड आपका काम अच्छे से स्प्रेड भी हो रहा है, एंड अच्छे से हो जाता है, एंड
वो उनका जो काम है या उनका जो तरीका है वो आपसे बहुत डिफरेंट है। उन्हें प्रॉब्ली बहुत ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, जगह जगह उन्हें मूव करना पड़ता है, एंड दे सी यू एज क्रेजी, क्योंकि ये उनके समझ के बाहर है कि कोई एक जगह पर स्टेडी बैठ के सारा काम कैसे कर सकता है, क्योंकि ये उनसे नहीं हो पाता। वो हर जगह उछल कूद करते रहते हैं। Give me some more insight on this one. किसी को लगता है कि आप एक साथ दो लोगों के साथ डील कर रहे हो रोमांटिकली। लाइक अगर आप रिलेशनशिप में हो तो प्रॉब्ली आपके पार्टनर को नहीं पता कि आपने किसी और को भी आप डेट कर रहे हो। एक टाइम पे दो लोगों को आप रोमांटिकली आप इन्वॉल्व हो, पर ये उनका कहना है, उनका सोच है, माइट नॉट बी सच नहीं हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो सच हो। या दे आर रॉन्ग, स्ट्रेंथ रिवर्स्ड आया है, दे रॉन्ग अबाउट इट। ये बहुत ही हार्शली जज कर रहे हैं। ये जो भी पर्सन है ना, जो आपको मेंटली अनस्टेबल दिखाने की कोशिश किया या प्रूव करने की उन्होंने कोशिश किया है, दिस पर्सन इज़ वेरी हार्श, ठीक है ना। एंड दिस पर्सन हैज़ बीन वेरी एडमेंट। वो बहुत ही स्ट्रांगली वो चाहते थे कि जैसे वो आपके विषय में बात कर रहे हैं या जो आपके बारे में वो सोचते हैं, हर कोई आपके बारे में वैसे ही सोचे, उसी नज़रिए से आपको देखे जैसे वो आपको देखते हैं, ठीक है ना। हु इज़ दिस पर्सन? ओके, समबडी इज़ फीलिंग जेलस, क्योंकि वो जिनके साथ मिक्स कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको बहुत पसंद करते हैं। लाइक प्रॉब्ली उन्होंने कुछ लोगों को आपके विषय में बताया था, आपको लेकर के गॉसिप करने की उन्होंने कोशिश की, बट देन आपसे मिलने के बाद या आपसे बात करने के बाद ये लोग एक्चुअली आपको पसंद करने लगे। एंड ये चीज़ उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, इस पर्टिकुलर पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा है। हु इज़ दिस पर्सन? ये कौन है जो मेरे कलेक्टिव को मेंटली अनस्टेबल जताने की कोशिश कर रहा है? जस्ट गिव मी वन कार्ड। ये कौन पर्सन है? इतने सारे कार्ड्स नहीं दूंगी, जस्ट गिव मी वन कार्ड। इन्होंने आपके काम को भी सैबोटाज करने की कोशिश किया है। वे कोई कार्मिक मैस्कुलिन, कार्मिक फेमिनिन हो सकता है। दिस माइट बी अ पेरेंटल फिगर। ये कोई फादर हो सकते हैं जो आपको बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, आपके लाइफ को डिसाइड करने की, लाइफ पाथ को डिसाइड करने की वो कोशिश कर रहे थे। एंड वो ऑब्सेस कर रहे थे इस चीज़ को लेकर के, वो आपको दिशा देने की कोशिश कर रहे थे। लाइक उनके हिसाब से आपको मोड़ने की कोशिश कर रहे थे, आपके डेस्टिनी को काइंड ऑफ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, बट उनसे हुआ नहीं, ठीक है ना। दे वर इवन कम्पीटिंग विथ यू। ये फादर फिगर आपके साथ कम्पीट भी कर रहे थे, चाहे आप मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो। दे आर एंग्री कि दैट यू आर स्टेबल, दे आर एंग्री। आप हील हो रहे हो, ठीक है, आपने इस मेंटल ब्लॉकेजेस को रिमूव कर दिया। एंड दे आर एंग्री कि कैसे उनके इतने ट्राई करने के बाद भी वो आपको रोक नहीं पाए, अपने साथ आपको बांध नहीं पाए। या दिस इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। दिस इज समबडी जिसके पास ढेर सारा पैसा है, उनका अपना बहुत कुछ है, बट समहाउ आपके लाइफ को कंट्रोल करना उन्होंने अपना पर्सनल एजेंडा बना दिया। दे ऑब्सेस्ड विथ यू। ये आपके बच्चों के फादर भी हो सकते हैं, या फादर फिगर है कोई।
give me some closing messages on this one, please. Okay, this person is stuck. ठीक है, उन्हें और समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे. ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि आप ये लीप ऑफ फेथ लो. ठीक है, उनके आइडिया से हट के, उनके आइडियोलॉजी जो भी है, जो भी उनका बिलीफ सिस्टम है, जो भी उनकी सोच थी, जो भी वो आपसे करवाना चाहते थे या करते हुए देखना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे उससे हट करके कुछ और आप करो. ठीक है, और उन्होंने आपको रोकने की भी बहुत कोशिश की, बट देन अब वो अटक गए हैं एंड अब उन्हें कोई तरीका नहीं मिल रहा है आपको होल्ड बैक करने का. ठीक है ना, दे सेइंग यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर वेरी स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस पर्सन. देयर इज़ हेल्प कमिंग इन फॉर यू. आपके लिए काफ़ी सारी मदद भी आ रही है यहाँ पर. या आप चीज़ों को रिसीव कर रहे हो, रिसेप्टिव एनर्जीज में हो. यू गाइस आर अवेकन सोल्स. आपको अपनी लाइफ पाथ, लाइक आप अपना पर्पस यहाँ पर या तो ढूंढ रहे हो या अपने पर्पस को ऑलरेडी जान चुके हो एंड यू आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स योर डेस्टिनी. ठीक है ना, आप अपने नॉर्थ नोड, अपने राहु को आप फॉलो कर रहे हो. जैसे कि अगर ये फादर फिगर है तो उन्होंने कोशिश की थी कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप डेट ना करो या रिलेशनशिप में ना जाओ. ठीक है, बट आप फिर भी वो रिलेशनशिप में गए. एग्जैक्टली. ठीक है, इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपको लेकर के इल्यूजन्स थे. ठीक है, उनका अपना खुद का पर्सपेक्टिव था आपको लेकर के, सेइंग कि आप उनके बच्चे के लिए अच्छा पार्टनर नहीं बनोगे, या ये लड़का या लड़की आपके लिए अच्छा पार्टनर साबित नहीं होंगे. वो दे वर ट्राइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग इन टू सम रिलेशनशिप. पर फिर भी आप रिलेशनशिप में आप एंटर कर चुके हो एंड यू टर्न आउट टू बी अ गुड पार्टनर. ठीक है, अगर ये आपके ससुर है या समथिंग तो आपने उन्हें रॉन्ग प्रूव कर दिया. और अगर ये आपका पार्टनर है जिनको लेकर के वो इतना ओपिनियन जाहिर कर रहे थे, तो आपके पार्टनर ने यहाँ पर प्रूव कर दिया दैट उनका जो भी सोच था वो गलत था. वो एक्चुअली एक अच्छे लाइफ पार्टनर है. ठीक है ना, यहाँ पर इल्यूजन्स टूट रहा है. ठीक है ना, फॉल्स पर्सपेक्टिव जो था, ईगो बेस्ड जो चेंज थे वो यहाँ पर टूट चुके हैं. एपिफनी, लुक एट दिस कार्ड्स. मैंने कहा था ना कि मैं कार्ड्स को आपको दिखाऊंगी. देखो, सच प्रिटी कार्ड्स ना. यू गॉट एपिफनी. तो इस पर्सन को यहाँ पर एक रियलाइजेशन हिट हुआ है. आपको भी हुआ है, इन्हें भी हुआ है. आपने यहाँ पर रियलाइज़ किया कि आपको फोर्सफुली आप जो हो नहीं वो आपको दिखाने की कोशिश की जा रही थी. एंड यू रिकग्नाइज दिस पर्सन एज समबडी जो आपके साइड में नहीं है. ठीक है ना, तो आप काइंड ऑफ उनसे बच करके, हट करके अपना कर रहे थे एंड इट वर्कड आउट फॉर यू. ठीक है, आप जो भी उनसे हट करके करने की कोशिश कर रहे थे, एवरीथिंग वर्कड आउट. एंड इस पर्सन को अब यहाँ पर क्लैरिटी मिल रही है कि उनका इस तरीके से हाथ धोकर के आपके पीछे पड़ जाना या अपने डिसीजन को आपके ऊपर थोपने की कोशिश करना कितना गलत था. ठीक है ना, यू फाउंड अ सेंस ऑफ कंट्रोल. आप वापस, आपको अगर लग रहा था ना कि ये पर्टिकुलर पर्सन आपके लाइफ को इतना हद तक इन्फ्लुएंस करे, कंट्रोल करे कि आपका खुद का अपने लाइफ पर कोई हक नहीं रहा. ठीक है ना, वो अपने पावर को ऐसे आपके ऊपर डाल रहे थे. ठीक है ना, हर चीज़ में दखल अंदाजी करना, आपको डिक्टेट वो इतना ज़्यादा कर रहे थे कि आप खुद अपनी लाइफ को अपने हिसाब से नहीं चला पा रहे थे. कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे अपने. आपकी जो इच्छाएं हैं, आपके जो ड्रीम्स है, या आपका जो पर्सनल एक ओपिनियन था, वो आप फॉलो अप नहीं कर पा रहे थे इस पर्सन के दखल अंदाजी की वजह से. दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स. ठीक है ना, बट फाइनली
यहाँ पर यू गेन्ड योर स्ट्रेंथ बैक, ठीक है, और आप जो एक सेंस ऑफ कंट्रोल था अपने लाइफ को लेकर के, एंड द फैक्ट कि आप डिसीजन ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि हर कोई अग्री करेंगे, बट अपने दिल को फॉलो करना और वो करना जो आप जानते हो आपके लिए सही है, या इवन ट्राई आउट करना चीज़ों को जानने के लिए कि कितना हद तक सही था, कि आप अपने खुद के डिसीजंस पे भरोसा करके आगे बढ़ सकते हो। ये रियलाइजेशन आपको हिट किया है, ठीक है ना, ये एपिफनी मोमेंट आपको हिट किया है। एंड क्योंकि आप अपने खुद के डिसीजंस को आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, ऑनर कर रहे हो, तो आपका जो एक सेंस ऑफ कंट्रोल है ना अपने लाइफ के ऊपर, आपका खुद का जो अपने ऊपर एक अधिकार है ना, वो वापस आ रहा है, ठीक है ना। you're gaining your strength and your sense of control over yourself, your decision and your life, ठीक है ना। एंड ये जो रिजल्ट्स है ये बहुत ही हैप्पी वाले रिजल्ट्स हैं, ठीक है ना। यू आर फीलिंग हैप्पी, अपने डिसीजन से आप खुश हो कि जो मैंने किया वो अपनी मर्ज़ी से किया है। एंड ऑफ कोर्स गलतियाँ होंगी, अच्छे दिन बुरे दिन होंगे, बट एंड ऑफ द डे मैं वो कर रहा हूँ या वो कर रही हूँ जो मेरे साथ अलाइंड है, ठीक है ना। सो देयर इज़ अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे, ठीक है।